सन 1099 ईस्वी यरूशलेम के दरवाजे खुले और सलीबी फ़ौज शहर में दाखिल हुई। जो अगले चंद घंटों में हुआ उसे तारीख़ के सबसे सियाह सफ़ात में लिखा गया। मुसलमानों को कत्ल किया गया, यहूदियों को उनकी इबादतगाहों में ज़िंदा जलाया गया। खुद सलीबियों के अपने मुअर्रिख़ ने लिखा कि आदमी खून में टखनों तक डूब कर चल रहे थे। 88 साल तक यरूशलेम मुसलमानों के लिए बंद रहा। 88 साल। और फिर एक आदमी आया जिसने वो किया जो दुनिया ने कभी नहीं देखा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। पैदा हुए 1137 ईस्वी में तकरीत में, आज का इराक, कुर्दी खानदान। बाप नजमुद्दीन अय्यूब एक फौजी अफसर। बचपन दिमिश्क में गुजरा। कुरान हिफ्ज़ किया, इल्म सीखा, शायरी पढ़ी। जो लोग उन्हें बचपन में जानते थे वो कहते थे ये लड़का खामोश है, नर्म है, जंग से ज़्यादा किताबों से मोहब्बत करता है। किसी ने नहीं सोचा था कि यही खामोश लड़का एक दिन यरूशलेम का फातह बनेगा। जब नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें मिस्र भेजा तो खुद सलाहुद्दीन ने एतराज़ किया। कहा, मैं इल्म पढ़ना चाहता हूँ, जंग नहीं लड़ना। लेकिन तकदीर का अपना इरादा था। मिस्र में पहुँचे और आहिस्ता आहिस्ता अपनी काबिलियत से आगे बढ़ते गए। जब उनके चचा शेरको का इंतकाल हुआ तो 31 साल की उम्र में सलाहुद्दीन मिस्र के वजीर बन गए। मगर मुस्लिम दुनिया इस वक्त बिखरी हुई थी। मिस्र अलग, शाम अलग, इराक अलग। सलीबी इस तकसीम का फ़ायदा उठा रहे थे। सलाहुद्दीन ने एक काम ठाना, पहले मुसलमानों को मुत्तहिद करो, फिर यरूशलेम। अगले कई साल उन्होंने मिस्र से शाम, शाम से हलब, हलब से मूसिल, सबको एक झंडे तले जमा किया, बग़ैर खून बहाए, बग़ैर जुल्म के। जो शहर उन्हें देखता खुद दरवाजे खोल देता, क्योंकि उन्होंने हमेशा एक उसूल रखा, जो हथियार डाल दे उसे माफ़ कर दो। 1187 ईस्वी सलीबियों ने मुसलमान हाजियों के काफ़िले पर हमला किया। सलाहुद्दीन ने फैसला कर लिया, खुदा हमारे साथ है, हरगिज़ उनके साथ नहीं, और फतह शिकस्त खुदा ही के हाथ में है। फतह शिकस्त बिला शुबा खुदा ही के हाथ में है, लेकिन लश्करी इंतजामात, तादाद और मुजाहिदीन की सेहत के साथ साथ पानी भी तो अहमियत रखते हैं। और अगर कुमक न हो तो दुश्मन का मुहासरा भी नहीं किया जा सकता। क्या आपको पता है इससे पहले कितनी जंगों में खुदा के होते हुए हार गए हम? और ये इसलिए कि इस्तेमाल तर्क कर चुके थे अपने जहनों का हम। अब वक्त आ गया है। जुलाई 1187, मारका हतीन। सलीबी फौज की तादाद ज्यादा थी, तजुर्बाकार थे, बेहतरीन हथियार थे। लेकिन सलाहुद्दीन ने उन्हें हतीन की पहाड़ियों में घेर लिया, पानी का रास्ता काट दिया, चारों तरफ से आग लगा दी। गर्मी, प्यास, धुआं। सलीबी फौज तितर बितर हो गई। यरूशलेम का रास्ता खुल गया। अक्टूबर 1187, सलाहुद्दीन यरूशलेम के दरवाज़ों के सामने खड़े थे। शहर के लोग कांप रहे थे। उन्हें पता था 88 साल पहले उन्होंने यहाँ क्या किया था। अब वही वक्त आ गया था बदले का। यरूशलेम के गवर्नर बिलियान ने सलाहुद्दीन को पैगाम भेजा। उसने कहा, अगर आपने रहम ना किया तो हम अपने हाथों से शहर तबाह कर देंगे, हर इमारत जला देंगे, हर चीज़ खाक कर देंगे। सलाहुद्दीन ने सुना और अमान दे दी। 2 अक्टूबर 1187, सलाहुद्दीन यरूशलेम में दाखिल हुए। कोई कत्ल नहीं, कोई लूट मार नहीं, कोई इंतकाम नहीं। ईसाइयों को 40 दिन दिए, अपना सामान ले और जाएं। जो फिदिया नहीं दे सकते थे सलाहुद्दीन ने खुद अपनी जेब से दिया। उनके अपने भाई उलादिल ने 1000 ईसाइयों की रिहाई मांगी। सलाहुद्दीन ने 700 दे दिए। उलादिल ने मजीद मांगे। सलाहुद्दीन ने 500 और दे दिए। एक मुअर्रिख ने लिखा, सलाहुद्दीन के एक मुशीर ने कहा, ए सुल्तान, ये पादरी 2 लाख दीनार की दौलत ले जा रहा है, ये हमारा हक है। सलाहुद्दीन ने कहा, हमने जो मुआहदा किया उसे पूरा करेंगे, ताकि दुनिया में कोई ये ना कह सके कि मुसलमानों ने अपना वादा तोड़ा। 88 साल का बदला
इस तरह लिया गया, रहम से। यरूशलेम फतह हुआ जुमे के दिन 27 रजब, वही रात जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे। इत्तेफाक नहीं, तकदीर थी। मस्जिद अक्सा 88 साल बाद दोबारा खुली। आज़ान की आवाज़ गूंजी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला। सलाहुद्दीन, जो हमेशा हर जंग से पहले रोज़ा रखते थे, उस दिन भी रोज़े से थे। जब उन्होंने मस्जिद अक्सा का दरवाज़ा खुलते देखा तो उनकी आंखें भर आईं। इतनी बड़ी फतह और आंखों में आंसू, क्योंकि ये फतह उनकी नहीं थी। वो जानते थे ये अल्लाह की फतह थी। फरवरी 1993, सलाहुद्दीन दमिश्क में बीमार पड़े। जब इंतकाल हुआ तो खजाने में सिर्फ 1 दीनार और चंद दिरहम थे। जिस आदमी ने मिस्र से शाम तक सल्तनत बनाई, उसके पास अपने कफन का खर्च भी नहीं था, क्योंकि जो कमाते थे गरीबों में बांट देते थे। उनकी खबर पर लिखा है, यहाँ वो सोए हैं जिन्होंने मुसलमानों को मुत्तहिद किया और यरूशलेम को आज़ाद कराया। 55 साल की उम्र, 1 दीनार और यरूशलेम। ये थे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। आज जब दुनिया में जुल्म होता है, जब मुसलमान बिखरे हुए हैं, जब यरूशलेम फिर से एक दर्द बन चुका है, तो हम सलाहुद्दीन को याद करते हैं।